औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अस्साबिअतु अत्ताबिआ लिमा ला महल्ला लहू नहवु जाअनी ज़ैदुन फ़अकरमतुहु। सातवां और आखिरी उन जुमलात में से जिसके लिए महल एराब नहीं है वो जुमला है जो ताबिआ है, जिसके लिए महल ना हो। वो जुमला नात भी हो सकते हैं, बदल भी हो सकते हैं, आतुफ़ बिल हुरूफ भी हो सकते हैं, आतुफ़ बयान भी हो सकते हैं। तो जैसे जाअनी ज़ैदुन फ़अकरमतुहु, तो यहाँ जुमले अकरमतु जो है ला महल लहा मिनल एराब में से हैं, चूँकि ये फ़ा के वास्ते से जानी ज़ैदुन पर आतुफ़ कर रहा है और ये जुमला जुमले मुस्तअनफ़ा है। और यहाँ पर जुमले मातूफ़ पहले वाले जो जुमले पर आतुफ़ कर रहा है वो उसी के एराब के हवाले से होगा। यानी अगर वहाँ पर मरफ़ू है तो मरफ़ू, मंसूब है तो मंसूब, मजरूर है तो मजरूर, उसी के एतबार से होगा जो उसके अंदर मौजूद है, उसी जुमले के ताबे होगा। अस्साबिआ सातवां, अत्ताबिअतु यानी अलजुमलतु ताबिआ वो जुमला है जो ताबे होते हैं लिमा ला महल्ला लहू, उस जुमले के जिसका महल नहीं है। वो जुमला जो नात, बदल, अत्फ़ बयान, अत्फ़ बिल हुरूफ पर मातूफ़ होता है, जो कि ला महल लहा मिनल एराब में से। नहवु मिसाल के तौर पर जाअनी ज़ैदुन फ़अकरमतुहु, मेरे पास ज़ैद आए तभी तो मैंने उसका एहतराम किया। तो ये फ़अकरमतुहु जुमले अकरमतुहु जो है ला महल लहा मिनल एराब में से है, चूँकि ये फ़ा के वास्ते, फ़ा के ज़रिए से जाअनी ज़ैदुन पर आतुफ़ किया गया है और ये जुमला मुस्तअनफ़ा है अकरमतुहु। इसी तरह आगे फरमाते हैं जाअनिल्लज़ी ज़ारनी व अकरमतुहु, जाअनिल्लज़ी मेरे पास वो शख्स आए, ज़ारनी जिसने मेरी ज़ियारत की, व अकरमतुहु और मैंने उसका एहतराम किया। तो यहाँ पर भी अकरमतुहु जो है उन जुमलात में से है जिसके लिए महल एराब नहीं है। और चूँकि यहाँ पर जो है व अकरमतुहु यहाँ पर वाव के ज़रिए से आतुफ़ किया है ज़ारनी पर, जो कि ज़ारनी पर आतुफ़ किया है, जुमला सिला है और जुमला सिला जो है ला महल लहा मिनल एराब में से हैं, ठीक है। और जब ये अकरमतुहु से पहले वाव को आया है तो उसके ज़रिए से आतुफ़ करार देना वाजिब है ज़ारनी पर, यानी वाव के ज़रिए से फिर आतुफ़ होगा। ये एक बात हो गई। आगे फरमाते हैं इज़ालम यजअलिल वाउ लिल हाल, अगर वाव को हाल करार न दे, यहाँ पर यूँ कहते हैं, आप इसके हाशिए को भी पढ़ें, यानी इज़ालम यजअलिल वाउ लिल हाल, यानी यहाँ पर जाअनिल्लज़ी ज़ारनी व अकरमतुहु में अगर आप कहें वाव को हाल करार न दें बल्कि यहाँ पर कद को मुक़द्दर में रखें तो इस वक़्त ये ताबिया होगा, ताबिया और मातूफ़ा होगा। किसके लिए? उस जुमले के लिए जिसके लिए महल एराब नहीं है, जो कि ज़ारनी है। और ज़ारनी जो है सिला मौसूल है और सिला मौसूल का एराब नहीं होता। लेकिन अगर आप यहाँ पर वाव को मुक़द्दर में रखें हाल के तौर पर तो ये महल नस्ब होगा जुमला हालिया की बुनियाद पर। और जुमला हालिया उन जुमलों में से है जिसके लिए महल एराब है और उसके लिए जो महल एराब है वो नस्ब है, ठीक है। जुमला हालिया जो महल एराब में से जिसके लिए मंसूब है, तो आप अपनी मर्ज़ी से उसके महल एराब को रख सकते हैं, ठीक है। पहले की बुनियाद पर पढ़े तो मरफू, दूसरे की बुनियाद पर पढ़े तो ये मंसूब होगा। इज़ा लम यजअलिल वाउ लिल हाल बितक़दीर क़द, वाव को अतुफ़ करार देने की सूरत में ठीक है वो उसी तरह होगा, हाल होगा। लेकिन अगर वाव को हाल के लिए करार ना दे, वाव हालिया करार ना दे, तो उस सूरत में क़द को मुक़द्दर रखना होगा। और अगर आप वाव को
वाव और अकरमतहू के दरमियान क़द को मुक़द्दर रखेंगे तो जुमला जुमला हालिया होगा, जो कि महल एराब होता है जुमला हालिया के लिए, जो कि महल एराब उसका नस्ब है। ठीक है, तो ये मंसूब होगा, पहले में मरफू होगा, ये फ़र्क है उसके दरमियान। आगे फरमाते हैं ख़ातिमतुन, ये ख़ातिमा है। ख़ातिमा जो है ये हदीक़े राबिया का है, चूँकि 5 यहाँ पर जो है हदाइक़ थे, उनमें से चौथा जो हदीक़ा हम पढ़ रहे थे तो इसको इख्तिताम तक पहुँचे, तो यहाँ पर भी मुसन्निफ़ इसके लिए ख़ात्मे को बयान करते हैं, जिसके ज़रिए से मुसन्निफ़ चाहते हैं कि इस बहस को भी यहाँ पर ख़त्म करें। तो इस ख़ात्मे में मुसन्निफ़ चाहते हैं कि अहकाम जार व मजरूर को, अहकाम ज़र्फ़ को बयान करे। फरमाते हैं अगर ज़र्फ़ मज़रूफ़ जार व मजरूर मारिफ़े महज़ा के बाद वाक़ी हो जाए तो ये हाल है। अगर जार व मजरूर ज़र्फ़ मज़रूफ़ नकरे महज़ा के बाद वाक़ी हो जाए तो ये सिफ़त है। अगर जार व मजरूर ज़र्फ़ मज़रूफ़ वाक़ी हो जाए नकरे गैर महज़ा के बाद तो ये हाल भी हो सकते हैं, सिफ़त भी हो सकते हैं। तो ये 3 सूरतें हैं, यानी अगर मारिफ़े महज़ा के बाद वाक़ी हो जाए तो हाल है, नकरे महज़ा के बाद ज़र्फ़ मज़रूफ़ जार व मजरूर वाक़ी हो जाए तो ये सिफ़त है। अगर जार व मजरूर ज़र्फ़ मज़रूफ़ गैर महज़ा नकरे गैर महज़ा के बाद वाक़ हो जाए तो ये दोनों एहतिमाल इसके अंदर मौजूद है, यानी कभी ये हाल होते हैं तो कभी ये सिफ़त होते हैं। और ये जो जार व मजरूर ज़र्फ़ मजरूफ़ के लिए जो मुताल्लक़ है, या फ़ेल होना चाहिए, वाजिब है कि वो फ़ेल हो, या जो है उसमें कम अज़ कम फ़ेल की रायहा उसके अंदर होना चाहिए, यानी इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, सिफ़त मुशब्बहा वग़ैरह उसमें से कम अज़ कम होना चाहिए, क्योंकि जिसके ज़रिए से फ़ेल बनाया जाता है। और मुताल्लक़ को हज़्फ़ करना वाजिब है जब उसके लिए ज़र्फ़ मज़रूफ़ जार व मजरूर का जो है अगर वो सिफ़ात बन रहा हो किसी के लिए, या सिला बन रहा हो, या ख़बर बन रहा हो, या हाल बन रहा हो, या जो है ज़र्फ़ मज़रूफ़ जार व मजरूर किसी नफ़ी इस्तिफ़ाम वग़ैरह पर एतमाद कर रहा हो, तो वहाँ पर जो है ज़रूरी है कि उसके लिए उसके मुताल्लिक़ को हज़्फ़ किया जाए। ठीक है, और या जो है अगर यही ज़र्फ़ मज़रूफ़, अगर यही जार व मजरूर किसी नफ़ी पर, किसी इस्तिफ़हाम पर एतमाद करे, तो उस वक़्त उस ज़र्फ़ मज़रूफ़ जार व मजरूर को उसके लिए फ़ाइल बनाकर रफ़ा भी देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये ख़ुलासा कलाम था जो कि ख़ात्मे के अंदर। ख़ातिमतुन, ये ख़ात्मा है हदीक़े राबिया के लिए। फ़ी अहकामिल जार्रि वल मजरूर, यहाँ पर हुक्म बयान कर रहे हैं तो अहकाम है जार मजरूर के लिए और वज़्ज़र्फ़ ज़र्फ़ के लिए। इज़ा वक़अ अहदुहुमा बअदल मारिफ़तिल महज़ती, अगर मारिफ़ के बाद, मारिफ़ महज़ा के बाद, खालिस खुल्लस जो मारिफ़ है उसके बाद अगर ज़र्फ़ मज़रूफ़ जार व मजरूर वाक़ी हो जाए तो फ़हालुन, ये हाल है। अब मारिफ़ कितने हमारे पास 6 हैं, ज़मीर है, इशारा है, अलम है, ज़ुल्लाम है, मौसूल है, मुज़ाफ़ इला अहदिहा है, जो उनमें से किसी की तरफ इजाफ़ा हो। ठीक है, तो उस सूरत में ये जो ज़र्फ़ मज़रूफ़ जार व मजरूर होगा जो इन मारिफ़ के बाद आ रहे हैं तो ये हाल वाक़ी होगा। ठीक है, जैसे रअयतु ज़ैदन अमामी, जानी रअयतु ज़ैदन अमामी। अब यहाँ पर रअयतु ज़ैदन अमामी में अमामी जो है ज़र्फ़ है। ठीक है, व रअयतु ज़ैदन फ़िद्दारी, और रअयतु ज़ैदन फ़िद्दारी ये भी मारिफ़ा के बाद वाक़ी हो रहा है तो ये जार व मजरूर है, तो यहाँ फ़िद्दारी हाल और अमामी हाल वाक़ी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर रअयतु ज़ैदन अमामी, ज़ैदुन रअयतु ज़ैदन फ़िद्दारी, यहाँ पर फ़िद्दार और अमामी दोनों ज़र्फ़ और जार मजरूर दोनों यहाँ पर क्या बन रहे हैं, हाल बन रहे हैं। क्यों? इसलिए चूँकि यहाँ पर ये मारिफ़ के बाद वाक़ी हुए और वो भी मारिफ़ महज़ा है। ठीक है, अविन नकिरतिल महज़ती, या आप यूँ कहें इज़ा वक़अ बअद नकिरतिल महज़ती, अगर ज़र्फ़ और जार व मजरूर नकरे महज़ा के बाद वाक़ी हो जाए तो फ़सिफ़तुन, तो उस वक़्त ये सिफ़त है। ठीक है, औ गैरल महज़ती, या ये ज़र्फ़ मज़रूफ़ जार व मजरूर वाक़ी हो जाए, औ वक़अ बअद यानी गैरल महज़ती, गैर महज़ा के बाद, नकरे गैर महज़ा, नकरा है लेकिन गैर महज़ा है, तो उस वक़्त फ़मुहतमलुन लहुमा,
उस वक़्त एहतिमाल है कि ये हाल भी हो सकते हैं ये सिफत वाक़ई हो। जैसे इसकी मिसाल अभी बयान करेंगे। मसलन रअयतु गुलाम रजुलिन फिद्दारी, मिसाल लिखें चूँकि आसानी के लिए समझने के लिए। रअयतु गुलाम रजुलिन फिद्दारी, अब यहाँ फिद्दारी में एहतिमाल है कि ये सिफत है ग़ुलाम के लिए, और ये भी एहतिमाल है कि ये नकरे, और ये भी एहतिमाल है कि ये हाल है ग़ुलाम के लिए। फिद्दारी सिफत भी ग़ुलाम के लिए बनने की सलाहियत है, हाल भी बनने की सलाहियत है। चूँकि ग़ुलाम नकरे महज़ा था, उससे खारिज हो चुका है। क्यों, कैसे खारिज हो गए? चूँकि वो इजाफ़ा हुआ है किसी और चीज़ की तरफ, नकरे की तरफ, तो ये नकरे महज़ा से खारिज हो जाएगा। ठीक। या अब दूसरी मिसाल, रअयतु रजुलन, ये जार मजरूर की मिसाल थी। अब ज़र्फ़ की मिसाल, रअयतु रजुलन आक़िलन इंदी, ये मिसाल आप जहन में रखें। अब यहाँ पर रअयतु रजुलन आक़िलन इंदी, इंदी में मुमकिन है ये लफ्ज़ इंदी ज़र्फ़ जो है हाल हो किसके लिए? रजुलन के लिए, और ये भी एहतिमाल है कि रजुलन के लिए सिफत हो। चूँकि यहाँ पर ये इंदी, चूँकि ये नकरा मौसूफ़ा जो है नकरे महज़ा से खारिज हो चुका है। कैसे खारिज हो गए? चूँकि रजुलन आक़लन के लिए सिफत बन रहा है। ठीक है, मौसूफ़ वाक़ई हो रहा है इस बिना पर। चूँकि वो किसी की तरफ इजाफ़ा होता है तो वो असल जो नकरा महज़ा है उससे खारिज हो जाता है, नकरा मौसूफ़ा होने की वजह से। तो ये ज़र्फ़ की मिसाल थी। वला बुद्दा, ज़रूरी है मिन तअल्लुक़िहिमा, यानी ज़र्फ़ मज़रूफ़ जार मजरूर के ताल्लुक़ के लिए बिल फ़ेली, फ़ेल का होना ज़रूरी है एक, औ या होना चाहिए बिमा फ़ीही रायहतुहु, या फ़ेल का रायहा उसकी बू कम अज़ कम उसमें होनी चाहिए। रायत फ़ेल कौन सी है? इसमें फ़ाइल, मफ़ूल, सिफ़ात मुशब्बहा, मस्दर वग़ैरह है। जैसे मसलन अनअमत अलैहिम गैरल मग़ज़ूबि अलैहिम। ठीक है, अब यहाँ पर पहले वाला अलिफ अलैहिम, अनअमत अलैहिम, ये वाला मुताल्लक़ है किसके साथ? अनअमतु के साथ, जो कि फ़ेल है। और गैरल मग़ज़ूबि अलैहिम, ये गैरल मग़ज़ूबि अलैहिम में ये अलैहिम, दूसरा जो अलैहिम है ये मुताल्लक़ है किसके लिए? अल मग़ज़ूब के लिए, जो कि इसमें मफ़ूल है। अल मग़ज़ूब तो माखूज़ है इसमें मफ़ूल से, तो यहाँ पर रायह फ़ेल मौजूद है। ठीक है, पहले वाला अनअमतु फ़ेल के साथ है, दूसरा इसमें मफ़ूल के साथ है, तो यहाँ पर रायहतु लिफ़ेल मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, वयजिबु, वाजिब है, हज़्फ़ुल मुतअल्लक़ी, यानी ज़र्फ़ मज़रूफ़ जार और मजरूर के मुतअल्लक़ को हज़्फ़ करें तो जायज़ है, नहीं है? तो फरमाते जायज़ है। कब? इज़ा कान अहदुहुमा, यानी ज़र्फ़ मज़रूफ़ जार और मजरूर में से एक सिफ़तुन औ सिलतुन औ सिफ़तन औ सिलतन औ ख़बरन औ हालन, जब किसी के लिए सिफ़त वाक़ई हो जाए, या सिला वाक़ई हो जाए, या ख़बर वाक़ई हो जाए, या हाल वाक़ई हो जाए, तो उस वक़्त हज़्फ़ मुतअल्लिक़ वहाँ पर जायज़ है। सिफ़त की मिसाल सुनिए, लिखे ये सब सारे मिसालें। रअयतु रजुलन फ़िद्दारी, ये ज़र्फ़ जार मजरूर की मिसाल। रअयतु रजुलन इंदी, ये ज़र्फ़ की मिसाल। अब इनका मुतअल्लिक़ यहाँ पर महज़ूफ़ है और इसके मुतअल्लिक़ को हज़्फ़ करना वाजिब है। क्यों? चूँकि ये हज़्फ़ मुतअल्लिक़ वाजिब होने की वजह जो है ये सिफ़त वाक़ई हो रहा है। तो असल में क्या था? रअयतु रजुलन इस्तक़र्र फ़िद्दारी, रअयतु रजुलन इस्तक़र्र इंदी, यहाँ पर इस्तक़र्र को जो कि मुतअल्लिक़ है उसको हज़्फ़ करना वाजिब है सिफ़त वाक़ई होने की वजह से। ज़र्फ़ मज़रूफ़ जार मजरूर का सिफ़त वाक़ई होने की वजह से यहाँ पर हज़्फ़ करना वाजिब है। ये पहली मिसाल। सिला की मिसाल, जा अल्लज़ी फ़िद्दारी, ये यानी सिला जार व मजरूर सिफ़त वाक़ई, सिला वाक़ई होने की मिसाल। जा अल्लज़ी इंदी, ये ज़र्फ़ का सिला वाक़ई होने की मिसाल। तो यहाँ पर भी इसका मुतअल्लिक़ का हज़्फ़ करना वाजिब है। जा अल्लज़ी इस्तक़र्र फ़िद्दारी, जा अल्लज़ी इस्तक़र्र इंदी, यहाँ पर भी इस्तक़र्र को हज़्फ़ करें। इसी तरह हाल, यह ख़बर की मिसाल, इस ख़बर को भी औ ख़बरन, या जो है हज़्फ़ मुतअल्लिक़ को हज़्फ़ करना वाजिब है जब ज़र्फ़ मज़रूफ़ जार मजरूर किसी के लिए ख़बर वाक़ई हो रहा हो, उसकी मिसाल। ठीक है,
ज़ैदुन फ़िद्दारी, ज़ैदुन इंदी, रअयतु ज़ैदन फ़िद्दारी, रअयतु ज़ैदन इंदी। अब यहाँ पर भी आप इस्तक़र्र को रखें, इस्तक़र्र ज़ैदुन फ़िद्दारी, इस्तक़र्र ज़ैदुन इंदी। ठीक है, ये ख़बर वाक़ई हो रहा है। और इसी तरह हाल वाक़ई हो जाए ज़र मज़रूफ़ जार मजरूर, तो उसकी मिसाल ज़रबतु ज़ैदन फ़िद्दारी, ज़रबतु ज़ैदन इंदी। अब यहाँ पर कहें ज़रबतु ज़ैदन इस्तक़र्र फ़िद्दारी, ज़रबतु ज़ैदन इस्तक़र्र इंदी। तो यहाँ पर सब में इस्तक़र्र हज़्फ़ है। इस्तक़र्र हज़्फ़ क्यों है? चूँकि यहाँ ज़र मज़रूफ़ जार मजरूर जो है या सिफ़त वाक़ई हो रहा है, या सिला वाक़ई हो रहा है, या ख़बर वाक़ई हो रहा है, या हाल वाक़ई हो रहा है, इसलिए। व इज़ा कान कज़ालिक, जब ऐसा हो तो यहाँ पर मुतअल्लक़ का यानी ज़र मज़रूफ़ जार मजरूर सिफ़त सिला ख़बर हाल वाक़ई होने की सूरत में मुतअल्लक़ यानी मुतअल्लक़ ज़र मज़रूफ़ जार मजरूर का हज़्फ़ करना वाजिब है। अव अतमदा, या जो है सिफ़त सिला ख़बर हाल वग़ैरह वाक़ई ना हो ज़र मज़रूफ़ जार मजरूर, बल्कि ये एतिमाद किया हुआ है अला नफ़ियन, किसी नफ़ी पर दाखिल है ज़र मज़रूफ़ जार मजरूर, या अव इस्तिफ़हामिन, या किसी इस्तिफ़हाम पर दाखिल है, तो जाज़ अन यरफ़अल फ़ाइला, उस ज़र्फ़ मज़रूफ़ उस जार मजरूर को फ़ाइल बनाकर रफ़ा देना भी उसके लिए जायज़ है। नहवु, मिसाल के तौर पर जाअल्लज़ी फ़िद्दारी अबूहु, जाअल्लज़ी मेरे पास आए, फ़िद्दारी मेरे घर में, अबूहु उसका बाप। तो ये अल्लज़ी जो है सिला है, अबूहु जो है अबूहु को रफ़ा दिया है, क्यों? चूँकि वो सिले अल्लज़ी है। एक वमा इंदी अहदुन, मेरे पास कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर इंदी ज़र्फ़ है, अहद को उसने रफ़ा दिया है, तो अहद हो गया मरफ़ू जो कि फ़ाइल इंदी है। और ये जो है नफ़ी पर क्या किया है? एतिमाद किया हुआ है। मा इंदी अहदुन, ज़र्फ़ ने मा पर नफ़ी पर एतिमाद किया हुआ है। व अफ़िल्लाहि शक्कुन, यहाँ पर इस्तिफ़ाम पर जो है ज़र मज़रूफ़ जार मजरूर का यहाँ पर जार मजरूर ने इस्तिफ़ाम पर एतमाद किया है। जैसे अफ़िल्लाहि शक्कुन, यहाँ पर शक्कुन जो है मरफ़ू है, फ़ाइल है, किसके लिए? अल्लाह के लिए, चूँकि यहाँ पर जो है अल्लाह जो है इस्तिफ़ाम के साथ एतमाद किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है इनमें ज़र मज़रूफ़ जार मजरूर को जब नफ़ी व इस्तिफ़ाम के लिए एतमाद करे तो वहाँ पर उसको अपने लिए फ़ाइल बनाकर रफ़ा देना जायज़ है। इसी के साथ ये हदीक़ा राबिया ख़त्म हो गए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन।